और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए मेरे दरवाजे हमेशा सामान्य आदमी से लेकर के और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके लिए खुले रहते थे। और स्वाभाविक ही मैं शुरू से ही सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में रुचि रखता हूं। अपने विवादास्पद बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर अनंत अंबानी से 15 करोड़ का चंदा लेने की बात सामने आई। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली द्वारा पिछले एक सप्ताह पूर्व ये खबर वायरल हुई थी। अब उस पत्र को गलगली ने सीएम शिंदे और राज्यपाल बैस से जांच की मांग की। ऐसे में अब इस पूरे मामले में भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र का राज्यपाल था और मेरे दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले थे। मेरा झुकाव हमेशा सामाजिक कार्यों की ओर रहा है। एक दिन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी मेरे पास आए। हमने एक दूसरे से बात की। मैंने उन्हें उनके अखिल भारतीय संस्थान विद्या भारती के बारे में जानकारी दी। ये संस्थान पूरे भारत में 20,000 से अधिक स्कूल संचालित करता है, जिसमें से एक नैनीताल में स्थित सरस्वती विहार है, जो पिछले 40 वर्षों से चल रहा है और एक प्रतिष्ठित हॉस्टल विद्यालय है। साथ ही कोश्यारी ने बताया कि जनता की मांग पर और स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने अनंत अंबानी से फंड की मांग की थी और उन्होंने 15 करोड़ रुपए मुहैया करवाए, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसका फायदा मिल सके। साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सभी विधायक और एमपी को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए सीएसआर से फंड लेना ही पड़ता है। ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है। अनिल गलगली द्वारा जो अनर्गल बयान जारी कर बदनामी करने का प्रयास किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए मेरे दरवाजे हमेशा सामान्य आदमी से लेकर के और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके लिए खुले रहते थे। और स्वाभाविक ही मैं शुरू से ही सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में रुचि रखता हूं। और एक दिन मेरे पास अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के छोटे सुपुत्र, वो आए, उनसे बातचीत की। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे से हमारी एक अखिल भारतीय संस्था है विद्या भारती, जो लगभग 20,000 विद्यालयों का संचालन देश भर में करती है। तो उसके तत्वावधान में नैनीताल में एक सरस्वती विहार चलता है, पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार, और उसकी 1-2 शाखाएं और भी हैं। ये पर पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार पिछले लगभग 40 साल से चल रहा है। रेजिडेंशियल स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है, और उसके द्वारा अपना प्रचार और आगे बढ़ाने के लिए जनता की मांग पर और भी स्कूल खोले जा रहे हैं। तो उसके नाम पर वो सीएसआर में रजिस्टर्ड है, एटीजे में रजिस्टर्ड है और नीति आयोग में रजिस्टर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सीएसआर में लोगों को फंड देते हैं, उस विद्यालय को भी देंगे तो अच्छा होगा, ग्रामीण इलाके का, पहाड़ का भला होगा। तो उन्होंने उसमें 15 करोड़ रुपए दिए। तो स्वाभाविक ही उस विद्यालय का न मैं सदस्य हूँ, मैं केवल शुभ चिंतक हूँ, और उस विद्यालय को उन्होंने रुपए दिए हैं जो सीएसआर से लिए ही जाते हैं। और ऐसे भी हर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कोशिश करता है कि सीएसआर से उनके क्षेत्र में कहीं काम हो, अच्छे काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है।